अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, जिसमें आती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। पहले हम समझेंगे सिंपल वाली परचेज बुक, सिंपल वाली सेल्स बुक, देन एनालिटिकल परचेज बुक, एनालिटिकल सेल्स बुक। ठीक है, तो एनालिटिकल बाद में, पहले सिंपल वाले में से ये सिंपल अमाउंट आ जाता है। एनालिटिकल में जैसे हमने पेटी कैश बुक में बहुत सारे कॉलम ऐड किए थे, यहाँ पे भी कॉलम ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सी दिस इज अ क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इन ट्रांजैक्शंस को हमें परचेज बुक में डालना है। सी 2020 Jan 2 बॉट फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होगा वो उनके लिए परचेजेस होगा, उनके लिए गुड्स होंगे। हम उसको कैसे लिखेंगे, सी अगर फर्स्ट हमारा डेट, पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, अमाउंट, ये दिस इज द सिंपल वाला फॉर्मेट। अगर आप सेल्स में जाते हो तो भी यही है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, उसका होगा LF, डिटेल एंड अमाउंट, यही रहेगा। ठीक है, सेल्स बुक, परचेज बुक में, और इवन सेल्स पर रिटर्न और परचेज रिटर्न में भी। बट हाँ, सिंपल फर्क क्या पड़ेगा, जो एनालिटिकल में आप ऐड कर रहे हो जो कॉलम, वो उसमें चेंजेस आएंगे। बट यहाँ देखते हैं कैसे करना है हमें। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। देख लो एक बार अच्छे से, फॉर्मेट समझ लो, फॉर्मेट लिखना पड़ता है, पहले फॉर्मेट लिख लो, तो याद, सारे चीज़ों के फॉर्मेट याद करना बहुत ज़रूरी है। चलो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2020 Jan 2 बॉट ग्रुप फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ लिखो सिंपल भारत, कुछ अलग कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से क्या लिया कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इतना ही लिखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे 100 आपने ट्यूबलाइट ली है तो आप ये पूरा लिखो, ट्यूबलाइट at ₹40 ईच। अब इसको कैसे डिटेल में दिखाओगे, 100 × 40 दैट इज 4000, यहाँ पे सीधा सीधा 4000 आया इसका। ठीक है, नेक्स्ट 50 टेबल फैंस at ₹415 ईच। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 5 × 5 2, 25, then 5 7 and then this is 20, तो 20,750 रुपीज़ टेबल फैन के। नेक्स्ट 30 इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स at ₹20 ईच, सॉरी 200 ईच, तो ये 200 ईच वाला आया, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 6000 रुपीज़। अब क्या करेंगे, अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहे, TD 10%, तो पहले क्या करेंगे, इसका टोटल दिखा लेते हैं। 30,750 लिख लिया, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ब्रैकेट में 10%, कितना होगा 3075, इसे माइनस कर देंगे एंड देन वी विल राइट द अमाउंट इन द आउटर कॉलम। ठीक है, 5, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 एंड देन वी हैव 27। सो दिस विल बी द अमाउंट, यू कैन चेक क्लियरली। तो अब बाहर आउटर कॉलम में डाल दोगे उसको। Jan 9 सेम वे, Jan 9 परचेज फ्रॉम अशोका ट्रेडर्स, सिंपल अशोका ट्रेडर्स। अगर आप इसमें GST ऐड कर रहे हो तो कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे लेस ट्रेड डिस्काउंट किया है, ऐड GST, तो ऐड करके अमाउंट यहाँ ऐड करके फिर आउटर कॉलम में डाल दो। वट एवर अमाउंट यू हैव टू ऐड वो आप ऐड करोगे, जो वट एवर अमाउंट यू वांट टू डिडक्ट करोगे, एंड देन फाइनल अमाउंट आपका बाहर आउटर कॉलम में चला जाएगा। देन अशोका ट्रेडर से हमने क्या लिया है, 30 सीलिंग फैंस at ₹600 ईच, तो at ₹600 ईच कितना हो जाएगा, दैट इज 18,000, we'll write 18,000 here. Then we have 20 mixer grinder at पूरा लिखना है इसमें ₹500 ईच। अगेन कितना हो गया, 10,000, देन TD अगेन काटना है हमें 28,000, यहाँ पे हम देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, अगेन विल राइट 10%, यहाँ पे 10% कट करने वाले, जो भी ऐड करना है, जो लेस करना है,
सिंपल, वो याद रखना है। यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 002, दैट इज अगेन 7 minus 2, दैट इज 5 एंड दिस इज 2, तो 25,200। अब बॉट फ्रॉम अगेन लैम्प फॉर सीलिंग फैंस, ठीक है, फॉर कैश। ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये कैश वाला पार्ट, ये कैश है ना, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। कैश ट्रांजैक्शन परचेज बुक में नहीं होती, वो कैश बुक में ही होती है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, मतलब 16th वाली ट्रांजैक्शन नहीं होनी है। Jan 22 पे डायरेक्टली आ जाएंगे हम। आप लिखना चाहो तो बीच में लिख सकते हो Jan 16 नो एंट्री, बिकॉज इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, नो एंट्री लिख सकते हो। बट आप नहीं लिखना है तो नहीं लिखकर डायरेक्टली हम उस एंट्री पे भी जा सकते हैं जो एंट्री हमारी होगी। अगेन बॉट गुड्स फ्रॉम रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉयल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कितना आ रहा है, 20 डजन बल्ब्स एट ₹100 पर डजन, तो ये आ जाएगा मेरा 20 into 100, दैट इज 2000। नेक्स्ट 10 टेबल फैंस, 10 टेबल फैंस एट ₹500 ईच, तो टोटल हो गया 5000। अगेन इन्हें भी हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, सभी को ही ऑलमोस्ट हमने, ऑलमोस्ट क्या, सभी को ही दिया है ट्रेड डिस्काउंट, सो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना होगा 700, इसमें से माइनस कर देंगे एंड विल गेट 6300 हियर, ठीक है। अब लास्ट वाला देखें, Jan 29 ब्रॉट फर्नीचर फ्रॉम लक्ष्मी फर्नीचर। क्या हमारा काम फर्नीचर का है? नहीं ना, हमारा काम किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो फर्नीचर खरीदा तो उसको परचेज बुक में नहीं डाल सकते, फर्नीचर इज़ अ एसेट, ध्यान रखना है। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल यानी कि गुड्स का ही ट्रांजैक्शन होता है, फर्नीचर का नहीं, एसेट्स का नहीं। तो यहाँ पे इसको हम नहीं लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे नीचे, इसका टोटल जो आएगा वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे हम ये डालने वाले, कितना अमाउंट डालने वाले हैं, इसका जो भी टोटल है वो पूरा का पूरा परचेज अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, क्योंकि हमारी बुक क्लोज हो गई है, ठीक है। सो बुक में से सारा अमाउंट वहाँ चला जाएगा। 5 लास्ट है 7, देन वी हैव 6 + 2 8, 8 + 3 11, 1 1, देन वी हैव 7 + 5 12, 12 13, 13 + 6 9, 9 19, 1 एंड देन 5। सो ये हमारा टोटल अमाउंट चला जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। सो क्या चीज़ सीखी कि कैश अगर कैश की एंट्री है तो नहीं आएगी, कोई फर्नीचर एसेट खरीदी है तो नहीं आएगी, अपने ही गुड से रिलेटेड एंट्रीज हैं तो ही आएगी। अब इसी के साथ जीएसटी भी होता है तो ऐड जीएसटी कर दोगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है इनपुट है तो सब ऐड भी कर सकते हो। विल डू सेल्स बुक, देन वी विल डू एनालिटिक।